हरे कृष्णा। कर्मा इज रियल। कर्म का सच। व्हाट यू गिव कम्स बैक। ये ब्रह्मांड एक अद्भुत न्याय प्रणाली पर चलता है और उसे कहते हैं कर्म। जो हम करते हैं वही तो लौट कर आता है हमारे पास, चाहे वो अच्छा हो या फिर वो बुरा। कर्म एक नियम नहीं है, ये तो एक चेतावनी है कि जो बोओगे वही काटोगे। आज मैं आपको सुनाती हूँ एक कहानी जो आपको यकीन दिलाएगी कि कर्मा इज रियल। कई वर्ष पहले एक शहर में धनराज नामक व्यापारी रहता था। दौलत में उसकी कोई कमी नहीं थी, पर घमंड, अहंकार और क्रूरता उसके जीवन का जैसे हिस्सा बन चुका था। वो अपने नौकरों से बहुत बुरा व्यवहार करता, गरीबों की जमीन को हड़प लेता था और किसी की भी मदद नहीं करता। हर बार बस यही कहता, मेहनत से कमाया है, किसी को कुछ देने का कोई कारण ही नहीं है, दुनिया सिर्फ ताकत से ही चलती है, ऐसा उसका मानना था। लोग चुप रहते थे क्योंकि लोगों का मानना था कि उससे बहस करने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। एक दिन एक बूढ़ा भिखारी उसके दरवाजे पर आया। वो बहुत भूखा था, भूख से तिल मिला रहा था। उसने कहा, सेठ जी, 2 दिन से भूखा हूँ, कुछ नहीं खाया है, कुछ दे दीजिए। धनराज ने क्रोध में आकर पानी फेंक दिया उस पर और चिल्लाया कि भाग जा यहाँ से, मेहनत कर, भीख मत मांग। भीख मांगते हुए वो बूढ़ा एक ही बात कहते गया कि सेठ जी, जो आज तू दे नहीं रहा, कल तुझे उसी की जरूरत पड़ेगी, और ये दुनिया कर्म से चलती है, ये शायद तू भूल रहा। हम सब जानते हैं कि समय का चक्र बदलता जरूर है। और कुछ वर्ष बाद अचानक आग लगी और धनराज का सारा व्यापार जल गया। फिर एक झूठे आरोप में उसे जेल हो गई। उसके साथी भाग गए, रिश्तेदार भी उसका साथ छोड़ दिए। अब वही धनराज सड़कों पर भटक रहा था, भूखा प्यासा, मदद के लिए लोगों की ओर देख रहा था और ये कहते हुए जा रहा था कि कोई मुझे भोजन दे दो, बस एक रोटी ही सही। पर सबने मुंह फेर लिया उससे, जैसे कभी उसने किया था सब लोगों के साथ। तो एक दिन वो मंदिर के बाहर बैठा था, टूटा हुआ, बहुत रो रहा था और उसने भगवान के सामने हाथ जोड़कर कहा कि हे भगवान, मैंने ऐसा क्या किया है जो तू मुझे आज ये दिन दिखा रहा है। और तभी उसे वो बूढ़ा भिखारी याद आया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। मैंने दूसरों को गिराया था और आज खुद नीचे गिर गया हूँ, ऐसे उसके मन में ख्याल आने लगे। अब समझ में आया कि कर्म सच है, मगर आत्म परिवर्तन का होना भी जरूरी है, क्योंकि जिस क्षण आपका आत्म परिवर्तन होगा, उसी वक्त एक नई शुरुआत होगी आपकी जिंदगी में। तो धनराज वो मंदिर में जाकर सेवा करने लगा, छोटे छोटे काम करता और लोगों की मदद भी करता। अब उसका जीवन पूरी तरह से बदल चुका था। लोग फिर से उसका सम्मान करने लगे। एक दिन एक युवक ने उनसे पूछा कि सेठ जी, आपने ये सेवा का रास्ता क्यों चुना? तो धनराज मुस्कुराकर बोला, बेटा, क्योंकि मुझे अब पता है कर्म की असली सच्चाई क्या है। जो तू आज बोता है वही कल तेरे सामने खड़ा होता है। अच्छे कर्मों से तू खुद को बचाता है, बुरे कर्मों से तू खुद को मिटाता है। तो श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने इसीलिए कहा, यद यद कर्म करोति तत तत फलम लभते। जो जैसा करेगा वो वैसा ही पाएगा। हम सोचते हैं कि हमारे कर्म छुप जाते हैं, लेकिन नहीं, ब्रह्मांड सब कुछ देख रहा होता है। समय आने पर हर कर्म का हिसाब लिया जाता है और दिया भी जाता है। इसीलिए हमेशा सत्कर्म कीजिए, किसी को धोखा मत दीजिए, किसी का दिल मत दुखाइए,
जितनी हो सके दूसरों की मदद कीजिए, क्योंकि कर्म लौटते हैं चुपचाप पर सटीक रूप से। और जब वो लौटते हैं ना, बुरा कर्म जब लौटता है तो उसका 2 गुना लौटता है, मगर अच्छा कर्म जब लौटता है ना, 10 गुना वापस आपके पास आता है। कर्मा इज रियल। तो हरे कृष्णा, दीवानी राधा कृष्ण की ये मेरा चैनल है, जहाँ आपको हर कहानी से मिलेगी श्री कृष्ण की सच्ची सीख और जीवन का मार्गदर्शन। अगर आपको पसंद आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी कहानियाँ दूसरों के साथ भी साझा करें। जय जय श्री राधे। स्टे ब्लेस्ड।